नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो तो ऐसे पर आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वीर सावरकर जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ यूएस में और पीएचडी स्कॉलर हूँ। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को चेक करना चाहते हैं, सीबीटी पीजी के टेस्ट सीरीज को या फुल फ्लेजेड कोर्स को, तो आप हमारे पढ़ो तो ऐसे ऐप पर जाके चेक कर सकते हैं। यूजीसी नेट के भी कोर्सेज को आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और तमाम नोट्स को वहां जाके चेक कर सकते हैं। या हमारे आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.padhotoaise.in। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वीर सावरकर जी को जो है, ये प्रोपाउंडर माना जाता है हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, जो हिंदुइज्म है, जो एक धर्म है, जो रिलीजन है, और जो हिंदुत्व है जो कि एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। वीर सावरकर जी के अनुसार हिंदुत्व के क्या क्या एलिमेंट हैं और एक हिंदू होने के लिए क्या क्या चीजें आपको लगेंगी, लाइक क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो वीर सावरकर जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म में बहुत बड़ा रोल अदा किया। क्योंकि जब 1857 का जब क्रांति हुआ था, तो उस क्रांति को अंग्रेजों ने कहा कि बस ये सिपाही विद्रोह था। जो सिपाही थे उन्होंने बस जो है छोटा मोटा विद्रोह कर दिया। अंग्रेज ये भी बार बार कहा करते थे कि जो इंडिया है, इंडिया कोई नेशन नहीं है। यहाँ के लोगों में कोई एकता नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ के लोगों में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, जो कि बहुत हद तक ठीक भी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे तिलक जैसे लीडर आए, सावरकर जी के जैसे लीडर्स आए और गांधी जी के जैसे लीडर्स आए, और उन्होंने नेशनलिज्म के भावना को हमारे देश में जगाया। और हमारे भारत में भारतीत्व का भावना आया, इंडियनेस का भावना आया। एक तरह से हम लोग एक नेशन बने। तो 1857 का जो रेवोल्यूशन था, उसको सबसे पहली बार इंडिया हाउस में स्पीच दे रहे थे वीर सावरकर 1909 में। उसी टाइम में उन्होंने कहा था कि जो 1857 का रेवोल्यूशन है, वह फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस था। मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी, 1857 की जो क्रांति थी। और भी बहुत सारी चीजों इन्होंने किया। इन्होंने एकता के लिए, आप देखिएगा तो मित्र मेला का शुरुआत किया महाराष्ट्र में। साथ ही साथ इन्होंने अभिनव भारत जैसे संस्थाओं का स्थापना किया। साथ ही साथ बहुत दिनों तक इंडिया हाउस जैसे संस्था के साथ जुड़े रहे, जो कि लंदन में एक संस्था थी जो कि भारत के आजादी के लिए काम किया करती थी। इनका जन्म 1883 में हुआ था, 1883 में बागुर महाराष्ट्र में। और इनको आर्किटेक्ट माना जाता है हिंदुत्व के आइडियोलॉजी का। इन्होंने हिंदुत्व टर्म को क्वाइन भी किया है। इन्होंने एक किताब लिखा था, हिंदुत्व हु इज द हिंदू, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यह एक पोएट थे, रेवोल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, राइटर थे, हिंदू यूनिटी के बहुत बड़े समर्थक थे। कल्चरल नेशनलिज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि अगर हमें एक राष्ट्र बनाना है, तो हमें कल्चरली एक साथ आना पड़ेगा, हमें सांस्कृतिक तौर पर एक साथ आना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे अलग अलग धर्म हो। इन्होंने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम जो है ये हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के बाहर हैं या ये भारत में रह सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका जो विचार था। और जो क्रिटिसिज्म होते हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इनको 50 साल की सजा हुई थी। इनफैक्ट जब इनको अरेस्ट किया गया, बहुत सारे रेवोल्यूशनरी गतिविधियों में ये थे, तो इनको 1910 में अरेस्ट किया गया। जब इनको अरेस्ट किया गया तो एकदम मूवी के जैसा ये छलांग लगा के शिप से, जहाज से ये तैरकर बाहर निकल गए फ्रांस के पास। फिर फ्रांस अथॉरिटी ने इनको अरेस्ट कर लिया वापस से। इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। अंग्रेज जो है इनको डिटेन करके ला रहे थे, भारत ला रहे थे सजा देने के लिए। बट ये भाग जाते हैं वहां से। फ्रांस में वापस इनको पकड़ लिया जाता है, अंग्रेजों के को सौंप दिया जाता है। फिर इंडिया आते हैं। इंडिया में इनको सजा सुनाई जाती है, 50 साल की कैद सुनाई जाती है। और अंडमान निकोबार इनको भेजा जाता है, लेकिन 10 साल के बाद इनको फिर छोड़ दिया जाता है, ये वापस आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने मित्र मेला और अभिनव भारत जैसे संगठनों का जो है आपका शुरुआत किया था। मैंने ये भी आपको बता दिया कि इंडिया हाउस में स्पीच देते समय इन्होंने कहा कि 1857 का जो आपका क्रांति था, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला आपका लड़ाई था एक तरह से। साथ ही साथ मैंने आपको ये इंसिडेंट्स आपको बताया ही
मार्सिलियस नाम का एक जगह था फ्रांस के पास, यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया। कूद कर भागने लगे थे शिप में से, लेकिन बाद में फ्रांस की जो अथॉरिटी है इनको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करके फिर से इनको अंग्रेजों के हाथ सुपुर्द कर देती है। और फिर इनको 50 ईयर्स का जो है, इनको इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है, और बाद में इनको रिलीज कर दिया जाता है आपका 1924 में। और उसके बाद इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिया, हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को दिया, जिसको हम लोग अभी आज समझने वाले हैं। इनके और भी बहुत सारे डिफरेंट वर्क्स हैं, इनको हम लोग समझेंगे। सबसे पहला इनका है सिक्स ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, काले पानी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर उसके बाद ये कुछ आपके मराठी नाम हैं, ओके, आप इसको देख सकते हैं, मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आता। राइट। आगे है आपका हिंदू राष्ट्र दर्शन, हिंदुत्व हु इज हिंदू इनसाइड द एनिमी कैंप। ये सब बुक्स भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके, क्योंकि ये आपके नेट में या सीयूईटी पीजी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आगे हमें समझने की कोशिश करनी है कि हिंदू जो आपका शब्द है, इसको दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं। एक, हिंदू शब्द से हम जो है धर्म को मीन करते हैं। जब हम कहते हैं हिंदू, तो इसका मतलब हिंदू धर्म को हम रेफर कर रहे हैं। लेकिन इनका जो हिंदुत्व का आइडियोलॉजी था, ये हिंदू धर्म को रेफर नहीं करता। इनका हिंदुत्व का आइडियोलॉजी जो है, ये कल्चरल नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है। हिंदुइज्म तो धर्म है, राइट, हिंदुइज्म एक धर्म है, ओके। और इसमें आप देखिएगा तो कुछ हमारे प्रैक्टिसेस हैं, फिलॉसफीज आती हैं हमारे वेदों के, उपनिषद के, वो अलग चीजें हैं, राइट। वहीं दूसरी तरफ अगर आप हिंदुत्व के भावना को देखिएगा, तो ये आपका एक कल्चरल, पॉलिटिकल और सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी था। ये कोई धर्म के तौर पर इन्होंने हिंदुत्व शब्द को कोई नहीं किया था। यहाँ पे एक और खास बात है कि आपको हिंदुत्व को फॉलो करने के लिए आपको हिंदू होना जरूरी नहीं है। मतलब भले ही आप हिंदू धर्म के ना हो, फिर भी आप हिंदुत्व को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हिंदुत्व को फॉलो करेंगे, तो जो आपका भारत का जो नेशन है, जो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने तो खैर भारत को फादरलैंड कहा था, पितृभूमि कहा था, तो आप उस पितृभूमि से एक तरह से एसोसिएटेड होंगे। तो हिंदुत्व की जो इनकी आइडियोलॉजी है, ये मेनली आपका पॉलिटिकल और सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी है। कोई भी एक हिंदू हो सकता है जो कि इस धरती से प्रेम करेगा, उनको इन्होंने हिंदू कहा। ऐसा नहीं कि हिंदू होने के लिए आपको मूर्ति पूजन करना पड़ेगा, या फिर आपको एक खास तरह के जो रिचुअल्स होते हैं हिंदुइज्म में उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। आप मे बी आप अलग धर्म को माने, लेकिन अलग धर्म को मानते हुए भी आप एक हिंदू हो सकते हैं, क्योंकि आपको हिंदुस्तान के भूमि से प्यार है। ये इनका कहने का मतलब था। मतलब हमारे यहाँ के जो क्रिश्चियन हैं, हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, वो भी एक हिंदू हो सकते हैं। हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि उनको हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेना है। हिंदू होने का मतलब है कि उनको अपने भूमि पर गर्व करना है, उनको अपने हिंदुस्तान पर गर्व करना है। ये कुल मिला के बात है। बात समझ में आया? अब यहाँ पे तीन एलिमेंट्स के बारे में ये बात करते हैं हिंदुत्व के। तो सबसे पहला है राष्ट्र, जिसको हम लोग टेरिटोरियल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हिंदू को डिफाइन करते हुए कि हिंदू वह हर एक व्यक्ति है जो कि आपका सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी आपका लैंड मास है, आपका हिमालय से लेकर और आपका सीधे कन्याकुमारी तक, या फिर उधर गुजरात से लेकर ब्रह्मपुत्र की नदी तक, मतलब नॉर्थ ईस्ट तक, जो इस पूरे के पूरे लैंड से प्रेम करता हो, जो कि डीपली कनेक्शन रखता हो, जिसको लगता हो कि नहीं ये तो मेरा घर है, वो एक हिंदू है। ये कुल मिला के ये कहते हैं। कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका टेरिटोरियल एक्सटेंशन है, मतलब हिमालय से लेकर कन्याकुमारी से लेकर ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक, अगर कोई भी व्यक्ति से कनेक्टेड फील करता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा घर है, उससे एक अटैचमेंट है, तो वह एक हिंदू है। तो सबसे पहला है टेरिटोरियल बॉन्ड, आपको अपने धरती के टुकड़े से प्रेम करना पड़ेगा, टेरिटोरियल बॉन्ड, राइट। ये हिंदू होने का पहला आपका, आप कह सकते हैं सीढ़ी है, या पहला आपका एलिमेंट आप मान सकते हैं। दूसरा है रेशियल बॉन्ड या जाति। यहाँ जाति का मतलब ये नहीं है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। रेशियल बॉन्ड का ये भी मतलब नहीं है कि आपके स्किन कलर क्या है। रेशियल बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है कि आपके जो पूर्वज होने चाहिए,
वो पूर्वज आपके वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़े हुए होने चाहिए। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो जितने भी मुस्लिम्स आज हमारे भारत में रहते हैं, तो 98% मुस्लिम्स के जो एंसिस्टर्स होंगे वो वैदिक सिविलाइजेशन से बिलोंग करते होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। वो एक टाइम में अगर आप उनका लीनेज देखिएगा तो वो हिंदू हुआ करते थे। तो एक तरह से सावरकर कहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं, वो इस कॉलम को भी पूरा करते हैं। अब अगर मान लीजिए आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपको तो हिंदुस्तान के टेरिटरी से प्रेम करना ही पड़ेगा, जो कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन ही बता रहे हैं, राइट। मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको अदर वे में मत लीजिएगा। साथ ही साथ सावरकर ये भी कहते हैं कि जाति मतलब इनकी जो एंसेस्ट्री है वो भारत में ही ट्रेस होनी चाहिए, वैदिक सिविलाइजेशन से। तो ये भी ठीक बात है, जो ब्लड लाइन है वो जिसका भी ट्रेस होता हो वो एक हिंदू है। और इस लिहाज से अगर आप कहेंगे तो वैसे तो मुस्लिम एक्सक्लूडेड है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं मोस्टली वो भी वैदिक सिविलाइजेशन से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली कन्वर्टेड हैं इसीलिए। आगे अगर हम बात करेंगे कल्चरल बॉन्ड के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो यहाँ संस्कृति के बारे में कहते हैं कि एक व्यक्ति तब हिंदू होगा जब वो भारत के संस्कृति, भारत के फेस्टिवल और लिटरेचर पर गर्व करता हो, भारत के आर्ट पे गर्व करता हो, राइट। मतलब वो दिवाली में भी खुश होता हो, होली में भी खुश होता हो अपने धर्म के साथ साथ। इस तरह से इनका मानना था। तो जो व्यक्ति ये तीन कॉलम को पूरा करता हो, राष्ट्र को, जाति को और संस्कृति को, वह एक हिंदू है। बात समझ में आया? ये तीन एलिमेंट है। इसके अलावा भी हिंदू बनने के कुछ और क्राइटेरिया है। जैसे हमें मातृभूमि, पितृभूमि, राइट, ये तीन कॉन्सेप्ट बताते हैं, मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि। ओके। और यही बहुत सारे स्कॉलर्स इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ओके। तो मातृभूमि का मतलब मदरलैंड, मतलब जो इंडिया है, इंडिया का जो आपका ज्योग्राफिकल पूरा का पूरा एक्सटेंशन है, जो भी इसका लैंड मास है, जो भी इसकी सीमाएं लगती हैं, उससे उसको प्रेम हो, मतलब एक व्यक्ति को, तब वो जाकर हिंदू होगा। उसको डीप लव हो, रिस्पेक्ट हो इस लैंड के लिए, एलिजियंस हो, मतलब इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, राइट। एक हिंदू व्यक्ति वह है जो कि इंडिया को एक कंट्री के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक माँ के तौर पर देखता है, जो कि जीवन देती है उसको। वह एक हिंदू है इनके डेफिनेशन के अनुसार। दूसरा है पितृभूमि, मतलब फादरलैंड, मतलब वह एक हिंदू है जिसके एंसिस्टर जो है यहीं से बिलोंग किया करते थे। बात समझ में आया? एक तरह से मैंने जो ऊपर राष्ट्र, जाति और संस्कृति बताया उसी से ये आपका रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने अलग से इन तीनों टॉपिक्स को लिखा था, इसीलिए मैंने आपको अलग से यहाँ पे बता दिया है। ओके। फादरलैंड मतलब एंसिस्ट्रल होमलैंड, जिस व्यक्ति का, वो एक हिंदू है, मतलब उसका जो पूरा का पूरा लीनेज हो, एंसेस्ट्री हो, वो भारत में ही रहता हो। बात समझ में आया? तो मतलब भारत उसके लिए मातृभूमि हो, मतलब वह भारत के टुकड़े को माता की तरह माने। जैसे माँ ख्याल रखती है बच्चे का, ऐसे ही ये भूमि का टुकड़ा भी हमारा ख्याल रख रही है, मतलब मातृभूमि। पितृभूमि मतलब फादरलैंड, जितने भी एंसेस्टर हो, एंसेस्ट्री यहीं से ट्रेस हो उस बंदे का, तो वो हिंदू होगा। और एट द एंड इसी को पुण्य भूमि माने, भारत को पुण्य भूमि मतलब होली लैंड माने। होली लैंड मानने का मतलब कि जितने भी उसके स्पिरिचुअल आपके पिलग्रिमेज होंगे, मतलब जितने भी तीर्थ स्थल होंगे, वो भारत में ही होने चाहिए। बात समझ में आया? जितने भी तीर्थ स्थल होंगे, तो हमारे यहाँ चारों धाम है अगर आप देखिएगा, तो जिसके तीर्थ स्थल सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है, सैक्रेड कनेक्शन है, राइट, जिस धर्म का यहीं से उत्पत्ति हुआ है, ओके, जिसका पुण्य भूमि है भारत, वो जाके हिंदू है। तो यहीं से आपका डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो तो भारत को पुण्य भूमि नहीं मान सकते। ये दो चीजों में तो हम मान सकते हैं कि मातृभूमि मान सकते हैं, मतलब इसको माँ के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि पितृभूमि मान सकते हैं, क्योंकि इनकी एंसेस्ट्री यहीं से है, इनके जो दादा परदादा थे यहीं से थे, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम्स हैं। लेकिन पुण्य भूमि तो वह मक्का मदीना को मानते हैं, या फिर जो भी उनके होली प्लेसेस हैं क्रिश्चियंस के, उनको मानते हैं। तो वो फिर हिंदू के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, हिंदुत्व के थ्योरी में फिट नहीं होते। ये कुल मिला के स्कॉलर्स का अपना अपना लाइक कहना है। ओके। लेकिन सावरकर ने ऐसा कभी नहीं कहा, इनफैक्ट ये कहते भी थे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मुस्लिम्स को जो है यहाँ से
निकाल रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, उनको बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा ये खुल के ऐसा नहीं कहते थे। जो टू नेशन थ्योरी की बात होती है कि इन्होंने टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया, तो पहले बहुत सारे लोगों ने उस थ्योरी को पहले बोला। मोहम्मद इकबाल ने बोला, जो अलामा इकबाल है उन्होंने बोला। तो उसके बाद सावरकर ने ये चीज को रिपीट किया था कि अच्छा ठीक है, ये कभी भी टू नेशन के फेवर में थे नहीं। अगर टू नेशन के फेवर में होते तो अखंड भारत की बात क्यों करते? आप खुद इस चीज को सोच कर देखिए। तो ये हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के लाइक फर्ज से पढ़ना है, ज्यादा इसको उस तरह से नहीं समझना है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा अब तक जो मैटर है। तो जो हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, सबका जन्म यहीं से हुआ है। तो इन धर्मों का जो पुण्य भूमि है, होली लैंड है, वो भारत ही है। बात समझ में आया? तो ये कुल मिला के आपको टर्म्स याद रखने हैं कि सबसे पहला जो हिंदुत्व का एलिमेंट है वो क्या क्या होगा, तो राष्ट्र होगा, जाति होगा और संस्कृति होगा। और एक हिंदू बनने का 3 क्राइटेरिया है, जो भारत के भूमि को मातृभूमि माने, पितृभूमि माने और पुण्य भूमि जो है पुण्य भूमि मांग जो है माने। इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको इससे काम नहीं चलेगा कि आप भारत को मातृभूमि, पितृभूमि या पुण्य भूमि मान रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कल्चरल, सोशल डायमेंशन में कुछ काम करना पड़ेगा। ओके, इनफैक्ट एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। सावरकर ने कभी ये नहीं बोला कि जो हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं भारत में, उनको आप अधिकार मत दो। उनको भी वो बराबर अधिकार देने की मांग कर रहे थे, राइट। बट सावरकर इसके खिलाफ थे कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से ज़्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी जनसंख्या में ज़्यादा है तो उसको पनिशमेंट क्यों मिले? बात समझ रहे हैं? ये सावरकर का कहना था। उनका कहना था कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए। बाकी कुछ हमारे ऐसे स्कॉलर्स थे, बाकी ऐसे कुछ लीडर्स थे जिनका कहना था कि माइनॉरिटी को कुछ ज़्यादा अधिकार देना चाहिए। लेकिन सावरकर कहते थे कि अगर हमारी जनसंख्या अधिक है, अगर किसी धर्म की, तो उसमें उनकी क्या गलती है, राइट। तो उनको क्यों पनिश किया जाना चाहिए उसके लिए? तो ये कुल मिला के बात है, ओके। अब यहाँ पे आगे एक हिंदू बनने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक हिंदू बनने के लिए आपको आपस में सभी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना होगा। उसमें आपको जाति नहीं देखना होगा, आपको जाति से ऊपर उठना पड़ेगा। ओके, अपर कास्ट, लोअर कास्ट जो आप करते हैं। साथ ही साथ जो हिंदू है वो अपने शेयर ट्रेडिशन में, अपने परंपराओं में, अपने इतिहास में, अपने अचीवमेंट में वो गर्व महसूस करता है, राइट। जो है आपको गर्व महसूस करना पड़ेगा, ओके। एक हिंदू होने के लिए आपको संस्कृत को और हिंदी को दोनों को प्रमोट करना पड़ेगा। सभी हिंदुओं को संस्कृत और हिंदी सीखनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। लेकिन आज अगर आप बाकी जगह जाइएगा, बाकी राज्यों में जाइएगा, तो चीज़ें बहुत उलट हो चुकी हैं, ओके। साथ ही साथ एक हिंदू को अपने हिंदू आर्ट को, लिटरेचर को, फिलॉसफी को प्रिजर्व करके रखना है और उसको रिवाइव भी करना है, ओके। और साथ ही साथ अगर कोई बंदा हिंदू के कल्चर को, आइडेंटिटी को अगर डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके खिलाफ डट के खड़ा होना है। तो आपको एक हिंदू बनने के लिए कल्चरली ये सब भी काम करने होंगे। अपने संस्कृति पर, अपने इतिहास पर आपको गर्व महसूस करना पड़ेगा। साथ में मिलकर आपको फेस्टिवल जो है, रिचुअल जो है वो सेलिब्रेट करना पड़ेगा। आपको हिंदी और संस्कृत को प्रमोट करना पड़ेगा। अपने आर्ट को, लिटरेचर को, फिलॉसफी को प्रमोट करना पड़ेगा। और अगर कोई आपके धर्म को कमजोर करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ आपको डट के खड़ा होना पड़ेगा। ये कुल मिला के सावरकर कहते हैं। सोशल डायमेंशन में कहते हैं कि हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ ये अनटचेबिलिटी फॉलो करते हैं दलितों के साथ। और इसीलिए हिंदुओं में कभी एकता नहीं हो पाती। तो हिंदू यूनिटी के सबसे बड़े ये प्रोपोगेटर थे। ये अनटचेबिलिटी को बहुत ही इलॉजिकल आपका एक प्रैक्टिस मानते हैं और कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से गिव अप कर देना चाहिए और सोसाइटी में सबको बराबर महत्व देना चाहिए। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए सावरकर इंटरकास्ट मैरिज को भी आपको प्रमोट करने की बात कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, तब जाकर एक ऐसा दौर आएगा जहां अनटचेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ सोशल डायमेंशन में एक हिंदू को, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी है और सबको समान अवसर देना है। इसकी भी बात करते हैं। साथ ही साथ वह हारमोनी की भी बात करते हैं कि
हिंदुओं को, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करे, सबको एक साथ आना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने भारत को मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि मान लिए तो आप हिंदू हो गए। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको कल्चरली कुछ एफर्ट करना पड़ेगा एक सच्चा हिंदू बनने के लिए। आपको सोशली कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। और आपको साथ ही साथ कुछ पॉलिटिकली भी एफर्ट करना पड़ेगा। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल एफर्ट के बारे में भी कहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र जो है उसको प्रमोट करे, एक जो हिंदू है हिंदू राष्ट्र की बात करे। ओके, ये इनका मानना था। ओके, यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र का, जिसमें हिंदू कल्चर हो। ओके, अब हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं कि बाकी धर्मों को उनका धर्म फॉलो करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आप अपने धर्म को स्वतंत्रता के साथ फॉलो कर सकते हैं। आप अपने यहाँ ईद मना सकते हैं, आप अपने यहाँ जो त्योहार मनाना चाहते हैं मना सकते हैं। सावरकर का ये मानना था, ये मैं एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, कि आप अपने फेस्टिवल को मनाइए, लेकिन अगर कोई दिवाली मना रहा है, होली मना रहा है, तो उसमें भी शरीक हो जाइए, उसमें भी थोड़ा खुश हो जाइए, सामने वाले को विश कर दीजिए, थोड़ा उसके साथ घुल मिल जाइए तो उसको अच्छा लगेगा। राइट, ये कुल मिला के बात है। ओके, तो आगे हम लोग चलते हैं। साथ ही साथ सावरकर ये भी कहते हैं कि जो आपका बांटो और शासन करो वाली जो नीति है, इससे हमें बच के रहना पड़ेगा। जो बाहरी ताकतें हैं जो हमें बांटने की कोशिश करती हैं, उनको हमें अपोज करना पड़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हमें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जब भी जरूरत हो। ओके, ये सेल्फ डिफेंस के आइडिया को भी प्रमोट करते हैं कि सेल्फ डिफेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बाहरी आक्रांता आएंगे, बाहर से फिर भारत पर हमला हो सकता है और फिर भारत को गुलाम बनाया जा सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पॉलिटिकल डायमेंशन में। तो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र मतलब जहाँ हिंदू कल्चर जो है एक साथ आपका यूनाइट होकर, हिंदू जो यूनाइट होकर एक साथ हिंदू कल्चर को सेलिब्रेट करें। इसका ये कतई मतलब नहीं कि बाकी धर्मों को उनको धर्म को मानने को या प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। ओके, साथ ही साथ बांटो और राज करो की नीति से बचने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ जरूरत पड़े तो हमें पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। और सेल्फ डिफेंस की भी बात करते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक डायमेंशन में भी बात करते हैं सावरकर। सावरकर कहते हैं कि एक हिंदू बनने के लिए आपको नेशन के इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता पर और ग्रोथ पर फोकस करना पड़ेगा। फेयर पॉलिसी को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रूरल इकोनॉमी का, उसको रोकना पड़ेगा। और रूरल इकोनॉमी को मतलब जो गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी को प्रमोट करने की बात करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट को यूज करना है। एक हिंदू होने के नाते हमें इनकरेज करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ताकि हमारे घर की इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो सके। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन देना है। ओके, सभी हिंदूज को इकोनॉमिक स्फेयर में, सभी हिंदूज को नहीं मतलब सबको देना है। राइट, यहाँ हिंदूज जब वो कह रहे हैं तो हिंदूज का मतलब है कि यहाँ इस सब धर्मों को लेकर चल रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई दूसरे धर्म को भी मानता है, प्रैक्टिस को मानता है, लेकिन वो तीन क्राइटेरिया पूरे करता है। भारत को अगर मातृभूमि, पितृभूमि मानता है और पुण्य भूमि भी मानता है, ऐसा मानता है कि नहीं, हमारे धर्म का यहाँ से भी कनेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे सूफी संत हमारे भारत की धरती से भी आए, तो वो जाकर हिंदू हो जाएगा, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा वीर सावरकर का मानना है। आगे हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन टू इंडियन नेशनलिज्म। इसके बारे में हमने डिस्कस तो कर ही लिया। इन्होंने बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, अंग्रेजों के खिलाफ जो है फ्रीडम में हमारा मदद किया। ओके, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा, जो आपका 1857 का जो क्रांति हुआ था। हिंदू महासभा के बहुत दिन तक प्रेसिडेंट रहे, हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के प्रोपाउंडर रहे, सोशल रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रोपाउंडर रहे, एडवोकेट रहे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे, हिंदू सोसाइटी में यूनिफिकेशन लाना चाहते थे, इंटर कास्ट मैरिज को प्रमोट करने की बात करते थे, ताकि जो हिंदुओं के बीच में इंटरनल डिवीजन है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। तो मैं सावरकर जी पर वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि सावरकर जी जो है दो धड़े सावरकर जी को अलग अलग तौर पर देखते हैं। मैं इनको एडुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैंने इनको देखने की कोशिश की। और मैं जितना गांधी जी का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उतना सावरकर जी का भी रिस्पेक्ट करता हूँ।
मेरे लिए सावरकर जी का भी कंट्रीब्यूशन भारत की स्वतंत्रता में इक्वली इंपॉर्टेंट है, जितना गांधी जी का, जितना चंद्रशेखर आजाद जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, और तमाम हर एक क्रांतिकारियों का जिन्होंने हमारे भारत की आज़ादी में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी एक की भी तौहीन करते हैं तो आप एक सच्चे देशभक्त नहीं हो सकते। तो यही कुल मिला के बात है। होप आपको वीर सावरकर जी के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा, चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे कोर्स के साथ, सीयूईटी पीजी के कोर्स के साथ या यूजीसी नेट के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं 3 बजे सुबह में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट सोने वाला हूँ अभी रिकॉर्ड करते करते। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, आप इसको सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाकर लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।